अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी, मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे पेपर्स हो रहे थे और मैं बिज़ी थी पेपर्स में। और पेपर्स में व्लॉग थोड़ी ज़रूरी होता है, पेपर एक ही दफ़ा देने होते हैं तो अच्छे अच्छे देने चाहिए। तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, उसके लिए सॉरी। और आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक मज़ेदार सा व्लॉग जो है 9 और 10 मुहर्रम का। ये जो बाग आप देख रहे हैं ये मेरे मामू के घर पे है, छोटा सा बगीचा बना हुआ है। आप सब मुझे जैसे पहले प्यार करते थे वैसे ही अभी भी करिएगा, मुझे भूल मत जाइएगा। और ये 9 मुहर्रम का दिन स्टार्ट हो चुका है। हमने सुबह ही सुबह सफाई कर दी थी क्योंकि हमने अपने घर पे रिलेटिव्स को इनवाइट किया हुआ था ताकि वो आए हमारे साथ हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़त्म में शरीक हों, सब मिलकर दुआ करें। और इससे बरकत भी घर में होती है। 9 मुहर्रम को अपने घर पे ज़रूर छोटा सा ख़त्म रखा करें और सबको इनवाइट किया करें। ज़्यादा लोग ना सही, आपके अपने रिलेटिव्स जो होते हैं प्यार मोहब्बत से सब बैठते हैं, खाना खाते हैं। हमने बनाई थी हलीम, इतनी मज़े की बनती है। मेरी मम्मा ने घर में हलीम बनाई थी दालों की, और वो इतनी ज़्यादा मज़े की बनाते हैं कि हर रोज़ बनती है। लेकिन 9 मुहर्रम की हलीम की जो बात है ना वो अलग की होती है। यहाँ पे मेरे कज़न वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे जिनको हमने इनवाइट किया हुआ था। इनके बगैर तो दिल ही नहीं लगता है, इतना ज़्यादा मिस करती हूँ मैं इन्हें। सब लोग एक साथ एक ही टाइम पे आ गए थे। उसके बाद मैंने सबको अटेंड किया, सबको पानी वगैरह का पूछा, सबका हाल पूछा, सबको मिली। और सबको मिलने के बाद मैंने तैयारियां शुरू कर दी और मैं अपने भाइयों के साथ, अपने कज़नों के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई क्योंकि उनके पास बहुत सारी बातें थी मेरे साथ करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं था। फिर मैंने लेके बैठ के उनसे बातें शातें की। उसके बाद कारी साहब आ गए थे, उन्होंने ख़त्म वगैरह पढ़ा हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का और उन शहीदों का जो 72 के 72 शहीद हो गए थे करबला के मैदान में। ख़त्म कहने के बाद हमने बर्तन वगैरह लगाए, सबको आवाज़ दी, सब बातें शातें छोड़ के आ जाएँ, सब लंगर शरीफ खाएँ, खाना वगैरह खाएँ, मिल के बैठें। सब यहाँ पे मिल के बैठ के खाना खा रहे हैं। बड़ों को ऊपर दे दी थी और बच्चे वगैरह और जो लड़कियाँ थी वो नीचे बैठ गई थी। सब ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद आ जाता है बर्तन का टाइम। मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मेरा रोज़ा था। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद ही सुकून मिलता है, किचन गंदा अच्छा नहीं लगता है। सब ने खाना खाया, मैंने फ़ौरन से बर्तन वॉश किए, सब बाहर बैठ के बातें कर रहे थे। मैंने भी फ्री होकर इन सबको ज्वाइन किया, इन सब के साथ बहुत सारी बातें की। उसके बाद इफ़्तार का टाइम हो गया। इफ़्तार के दौरान मैं सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इफ़्तार में मैंने मज़ेदार सा हलीम खाया जो मेरी मम्मा ने बनाया हुआ था। नेक्स्ट डे 10 मुहर्रम को हमने मामू ने इनवाइट किया हुआ था। इस दफ़ा मामू मुहर्रम में यहाँ पे थे तो मामू ने हम सब की दावत की हुई थी। उन्होंने भी अपने घर में ख़त्म वगैरह करवाया था, उन्होंने भी हमें लंगर पे बुलाया हुआ था। सब लोग गए। जाने से पहले मैं नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने पौधे को देखा। हमने घर पे एक मतलब छोटा सा प्यारा सा ना पौधा लगाया हुआ है, अभी ये बड़ा होगा तो इसको गमले में शिफ्ट कर देंगे। इसको पानी वगैरह दिया और ये झाड़ू हम लेके जा रहे हैं मामू के घर क्योंकि वहाँ पे खाला आई हुई थी, खाला को ज़रूरत थी तो हमने कहा कि इसे पैक करके ले जाते हैं। ऐसे उठाया हुआ अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हम मामू के घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, निकल पड़े हैं। बल्कि जाते हुए हम शॉप पे रुके, शॉप से हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली क्योंकि अच्छी लगती हैं राइस वगैरह के साथ और बच्चे तो शौक से पीते हैं। शॉप के सामने मुझे प्यारी सी बकरियाँ मिली जिनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये बड़ी वाली तो इतना मार रही थी लेकिन छोटी वाली बहुत ज़्यादा शरीफ थी। हम लोग गए तो गली में ही मामू खड़े थे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, हम लोग लेट हो गए थे। मामू ने हमारा इस्तकबाल किया। हम लोग अंदर गए। अंदर जाते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी उस चूल्हे पे जहाँ पे देग बनी थी चावलों की। ये मेरे मामू का प्यारा प्यारा घर है लेकिन यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ हुआ है। उसके बावजूद भी मामू ने हमारे लिए एहतमाम किया। मामू का बहुत बहुत शुक्रिया, मामी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सारे काम किए। यहाँ पे चावलों के साथ सलाद था, रायता था, दही था, बहुत ज़्यादा अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था। कोल्ड ड्रिंक्स थी, सब ने मिल बांट के खाना खाया। हस्बे मामूल लड़कियाँ और बच्चे जो थे वो नीचे बैठे थे और बड़े सब ऊपर बैठे थे। देखते ही देखते इन सब ने खाना खा लिया। मेरा तो आज भी रोज़ा था, मैंने आज भी खाना नहीं खाया। आपको पीछे बहुत ज़्यादा मेरी वॉइस ओवर में शोर आ रहा होगा क्योंकि मैं अपनी खाला के घर आई हूँ और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। ये मेरी मामू की बेटी है और वो मेरी बहन की जूतियाँ ट्राई कर रही है। उससे पूरी नहीं है, बड़ी हैं, लेकिन बच्चों का शौक़ होता है हील्स वाली पहनने का और वो कह रही है कि मेरे साथ पाँव मैच करो ताकि मुझे पता चले आपका बड़ा या मेरा। लेकिन हर दावत में एक क्रिकेटर होता है जिसे क्रिकेट के अलावा कुछ सूझता नहीं है, ना खाना खाना ना ही कुछ और वो ये मेरा भाई है। 2000 years later. खाना वगैरह खाने के बाद हर मैंने तो खाना नहीं खाया था, मेरा रोज़ा था, तो मामी ने मुझे साथ खाना दे दिया कि जब इफ्तार करोगी घर पे जाके खा लेना खाना। यहाँ पे मामू हमें सी ऑफ करने आए थे, मामू को हमने मिला और भाई मुझे भाई पे घर छोड़ाया। घर ज़्यादा दूर नहीं था लेकिन भाई ने कहा रोज़ा रखा हुआ तो थक जाओगी। घर आके मैंने नस्काफ वगैरह उतारा, शावर लिया, नमाज़ पढ़ी और सो गई। सो के उठी तो इफ्तार का टाइम हो चुका था। इफ्तार में मैंने अपने लिए फ़्राइज़ बनाए थे और साथ में मिल्क शेक था और साथ में मामू के घर से जो खाना आया था वो था। शुक्र है अल्लाह का, दोनों रोज़े अच्छे गुजर गए थे। उससे अगले दिन मामू के घर में हलवा पूड़ी का प्रोग्राम था, मैं नहीं गई थी, मेरा पेपर था।
तो मम्मा मेरे लिए घर मैदा ले आई थी, घर उन्होंने मुझे पूड़ियाँ बना के दी थी। मामू ने चने का सालन भेजा था साथ में। वो चने का सालन इतना ज़्यादा मज़े का था, मामू ने बहुत ज़्यादा मज़े का बनाया हुआ था। लेकिन हलीम भी पड़ी थी, तो पूड़ियों के साथ हलीम ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे घर में तो स्पेशल जिस दिन हलीम बनती है नेक्स्ट डे पूड़ियाँ लाजमी बनती है। मैंने ये मज़ेदार सा नाश्ता किया। अल्लाह ताला आप सबकी इबादतें कबूल फ़रमाए, आप सबकी नियाज़ कबूल फ़रमाए, आपने जो रोज़े रखे हैं वो कबूल फ़रमाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।